अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि गुरु मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अपने क्या प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहाँ आपने अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। तो चलिए पहले हम गुरु पर बात कर लेते हैं। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो हमें लाइफ में एक्सपेंशन देता है, ग्रोथ देता है, संपदा, जिसे हम कहते हैं कि जो चीज़ हम जीवन में चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, वो हमें मिलती है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं और गुरु हमें हमारे शरीर को पुष्ट रखने में मदद करते हैं। यदि गुरु किसी का स्ट्रांग है चार्ट पे, दिग्बली भी यदि हम कहें हैं, तो वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता और यदि बीमार पड़ भी जाता है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। गुरु कौन से अंगों को बताते हैं, कौन से अंगों के कारक हैं? तो सबसे पहले हमारे बुद्धि के कारक हैं, ब्रेन के कारक हैं, ईयर्स के कारक हैं, साथ ही हमारे किडनी, गुर्दा जिसे हम कहते हैं उसका कारक है, लिवर, पैनक्रियाज, जांघ, ये सारी चीज़ों का गुरु कारक है। तो गुरु यदि हमारे चार्ट में अच्छे हुए तो वो व्यक्ति को अच्छा मेटाबॉलिज्म, यानी कि आप जो खाएंगे आप बहुत अच्छे से उसको पचा सकते हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके द्वारा आप मलमूत्र निकालते हैं या आपको पसीना आता है, वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत स्मूथली चलती रहेंगी। साथ ही आपको चलने फिरने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साइटिका, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये आपको नहीं होगी और व्यक्ति की श्रवण शक्ति जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। गुरु अच्छे होने से हम बोलते ही हैं कि व्यक्ति का बुद्धि जो है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है और साथ ही उस ऐसे व्यक्ति को कहीं कोई भी डायबिटिक आदि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यही यदि व्यक्ति का गुरु खराब हो या हम कहें कि वो पीड़ित हो तो व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकता है, व्यक्ति को पैनक्रियाटिक इश्यूज हो सकते हैं, व्यक्ति को फैटी लिवर हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो हमारे मोटापे का भी कारक है। तो उसके लिवर पर फैट एक्यूमुलेट हो सकता है जिसके कारण उसको बहुत तला फला ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए या उसको जॉन्डिस बार बार होगा और उसका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ रहेगा और बीमार पड़ने के बाद उसको बहुत समय लगेगा कि वो सही स्थिति पर आए। गुरु, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि वो फैलता है, वो एक्सपेंशन का कारक है, तो गुरु सेल्यूलर एक्सपेंशन का भी कारक है। और यदि गुरु बुरी तरह से पीड़ित हो, कैसे? यदि गुरु का राहु के साथ कोई युति होती है, जैसे राहु और गुरु का हम देखेंगे कि एक नक्षत्र परिवर्तन है युवराज सिंह के चार्ट में, और क्योंकि ये बी डाटा है तो मुझे केवल, मैं आपको चार्ट बना के दे रही हूँ लेकिन मैं केवल नक्षत्र परिवर्तन पर ध्यान दे रही हूँ क्योंकि वो भी एक संबंध बनता है। गुरु राहु के नक्षत्र स्वाति में है और राहु गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में है। इस तरह जब इनका संबंध बनता है तो आप देखेंगे कि गुरु के पीरियड में ही युवराज सिंह को फर्स्ट टाइम उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। इस तरह आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं कि यदि गुरु पीड़ित है, गुरु पर कोई एफ्लिक्शन है तो व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने ईयर, कान के ऊपर एक बनाया है वीडियो, आप उस पर भी देख सकते हैं। शनि और गुरु यदि किसी का साथ में हो या किसी तरह से संबंध बनाते हो तो उस व्यक्ति का व्यक्ति को कान के इश्यूज होते हैं, स्पेशली यदि कहीं से भी गुरु थर्ड हाउस का लॉर्ड भी बनता है। फिर यदि गुरु और शुक्र की कोई युति हो या कोई वो एक दूसरे को देखते हैं तो व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको वहाँ ध्यान देना चाहिए। यदि अकारक भाव में गुरु रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं तो व्यक्ति की जो ठीक होने की क्षमता है वो बहुत क्षीण हो जाती है और साथ ही वो व्यक्ति डायबिटीज से भी ग्रस्त हो सकता है। गुरु ऐसे तो बहुत ही
अच्छे ग्रह माने गए हैं, सबसे उच्च कोटि के शुभ ग्रह माने गए हैं। लेकिन जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला, यदि गुरु और राहु एक साथ हैं तो मटीरियली वो व्यक्ति को बहुत कुछ दे रहे हैं। व्यक्ति को नाम, शोहरत, क्योंकि राहु वहाँ गुरु के जो गुण हैं उनको उजागर कर रहे हैं। नाम, शोहरत, यश, पैसा सब कुछ दे रहे हैं, जैसा हमने युवराज सिंह के चार्ट में देखा। लेकिन यही राहु गुरु के बैड साइड को भी उजागर कर सकते हैं। वो भी हमने युवराज सिंह के साइड को देखा। तो वो आपको हेल्थ वाइज इश्यूज ला सकते हैं। रॉबर्ट डिनेरियो हॉलीवुड के एक बहुत वेल नोन स्टार है और उनको भी प्रोस्टेट कैंसर हो चुका। तो जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं हमें चार्ट एक अलग ढंग से देखना चाहिए, और जब हम नॉर्मल चार्ट रीडिंग करते हैं तो वो चार्ट रीडिंग अलग ढंग से करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर फ्रेश अपडेट्स. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.